हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बनाएंगे टेस्टी सा घेवर। सावन में अक्सर हम घेवर खाते हैं और रक्षाबंधन में इसे ज़रूर बनाकर खाया जाता है। हम रक्षाबंधन में इस घेवर को खाते हैं और हम अक्सर मार्केट से ही ख़रीद कर लाते हैं, क्योंकि घेवर बनाना बहुत ही मुश्किल होता है। खाने में जितना टेस्टी है ये बनाने में उतना ही मुश्किल होता है। लेकिन आज मैंने जैसे इस घेवर को बनाकर तैयार किया है, अगर आप भी ऐसे घेवर बनाएंगे तो आप भी बहुत ही आसानी से इस घेवर को बनाकर तैयार कर सकते हैं। इसे मैंने बहुत ही आसान तरीके से बनाकर तैयार किया है और बिना किसी मेहनत जल्दी से बनकर तैयार हो जाता है। और बिल्कुल जब आप इसे बनाएंगे तो ये मार्केट जैसा ही बनकर तैयार होगा। तो इसे बनाना बहुत जितना आसान है उतना ही ये खाने में टेस्टी भी है। तो चलिए बनाते हैं इस घेवर को। तो इसके लिए आप कोई भी एक कप या कटोरी को मेज़रमेंट के लिए सेट कर लें और फिर आप सारा मेज़रमेंट उसी से लें, तो इससे आपका जो घेवर है बहुत ही परफेक्ट तरीके से बनकर तैयार होगा। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले गैस पर एक कढ़ाई रख ली है और इसमें मैंने 1 लीटर दूध डाल लिया है। तो यहाँ पर ये फुल क्रीम दूध है जिसे मैंने उबलने के लिए गैस पर रख दिया। अब जब तक हमारा दूध उबलता है इसे हम एक साइड रख देंगे और तब तक हम अपनी एक जो घेवर है इसके लिए हम चाशनी बना के तैयार कर लेते हैं। तो चाशनी के लिए यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है और इसमें हम 1 कटोरी चीनी डाल लेंगे। तो मैंने मेज़रमेंट के लिए यहाँ पर एक कटोरी को सेट किया और उसी से हमने 1 कटोरी चीनी ली है। यहाँ मैंने आधी कटोरी पानी लिया है और 1 कटोरी चीनी के लिए यहाँ पर आधी कटोरी पानी का इस्तेमाल किया है। आप जितनी भी चीनी लें उसका आधा आप पानी ले लें और बस इसे लगातार चलाते हुए चीनी को मेल्ट होने तक पका लें। गैस की फ्लेम को हमें लो मीडियम रखना है और लो मीडियम फ्लेम पर हमें इसे लगातार चलाते हुए चीनी को अच्छे से घुलने तक पका लेना है। जैसे ही चीनी घुल जाए तब हमें इसे लगातार चलाते हुए बीच बीच में चेक भी करते रहना है कि जो हमारी चाशनी है वो बनकर तैयार हुई या नहीं। हमें यहाँ पर तार वाली चाशनी नहीं बनानी है, बस चाशनी चिपचिपी हो और हल्की सी गाढ़ी हो जाए इतनी हमें चाशनी बना के तैयार करनी है। तो चाशनी चिपचिपी बनकर तैयार है, साथ ही इसमें हल्का सा तार बन रहा है, तो हमें बस ऐसी ही चाशनी चाहिए। अब इसी स्टेज पे इसमें हम कुछ धागे केसर के डालेंगे। अगर आपके पास केसर नहीं है तो आप केसर को स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन केसर डालने से चाशनी में कलर आ जाता है। और साथ ही इसमें हम इलायची का पाउडर डालेंगे। तो यहाँ पर मैंने 2 इलायची को कूट कर डाला है और साथ ही कुछ बूंदे हम नींबू की डालेंगे, जिससे कि जो हमारी चाशनी है वो जमेगी नहीं। और बस इसे अच्छे से मिक्स कर कर गैस की फ्लेम को हमें बंद कर देना है। अब हमारी चाशनी भी बनकर तैयार हो गई, तो इसे हम एक साइड रख लेते हैं जब तक हमारी चाशनी ठंडी हो जाएगी। और इधर हम अपना दूध चेक कर लेते हैं। तो दूध में उबाल आने लगा है और दूध उबलने लगा है। तो बस जैसे ही दूध उबल जाए तो इसे हमें लगातार चलाते रहना है। अगर आपने गैस की फ्लेम को फुल रखा है तो दूध को छोड़कर ना जाए, नहीं तो दूध है पूरा उबल कर बाहर आ सकता है। तो अगर आप चाहें तो यहाँ पर गैस की फ्लेम को लो रख सकते हैं और लो फ्लेम पर इसको धीरे धीरे पका भी सकते हैं। मैंने इसे आज फुल फ्लेम पर जल्दी से बनाकर तैयार किया है, तो यहाँ पर मैंने लगातार इसे चलाते हुए पका लिया है। जो भी साइडों में मलाई लगे उसे आपको निकाल कर दूध में मिला लेना है, जिससे कि जो दूध है वो किनारों पर चिपके नहीं। बस ऐसे ही आपको जितना भी साइडों में मलाई लगे उसे निकालते रहना है और उसे दूध में मिलाते रहना है। तो दूध को लगातार चलाते हुए दूध को अच्छे से पका लें। तो दूध यहाँ पर आधा हो गया है। तो बस इसी स्टेज पे आपको ध्यान रखना है कि गैस की फ्लेम को आपको लो मीडियम रखनी है, जिससे कि जो दूध है वो नीचे से जले नहीं। अगर आप थोड़ा भी ध्यान हटा लेंगे तो दूध नीचे से जल सकता है, क्योंकि दूध अब पककर आधा हो गया है। तो इस स्टेज पे दूध को बड़े ध्यान से आपको हिलाते हुए पका लेना है, नहीं तो दूध जल भी सकता है। आप चाहें तो यहाँ पर नॉन स्टिक बर्तन में इसे पका सकते हैं ताकि नीचे से जले नहीं, या फिर आप मोटे तले का कोई बर्तन ले सकते हैं। तो बस यहाँ पर अब हम चीनी डालेंगे। तो चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा जितना आपको पसंद हो उतना ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर 3 बड़ा चम्मच चीनी लिया है। तो बस इसे अच्छे से मिला लेंगे। जैसे ही आप इसमें चीनी डालेंगे तो जो ये दूध है वो थोड़ा सा पतला हो जाएगा, क्योंकि जो चीनी है अपना पानी रिलीज़ करेगी और उससे जो दूध थोड़ा सा पतला होगा। तो इसे हम थोड़ी देर और पकाएंगे। साथ ही इसमें हम इलायची का पाउडर डाल लेंगे। तो मैंने यहाँ पर 1/4 चम्मच इलायची का पाउडर डाला और इसे भी अच्छे से मिला लेंगे। तो जो हमारी रबड़ी है वो बनकर तैयार हो गई है। तो यहाँ पर हमारी जो रबड़ी है वो बनकर तैयार है। तो बिल्कुल मार्केट जैसी रबड़ी बनकर तैयार हुई है। देख के आपको भी लग रही होगी कि बिल्कुल कितनी टेस्टी लग रही है। तो ये रबड़ी हमें ऐसी ही चाहिए, क्योंकि जब ये ठंडी होगी तो ये थोड़ी और थिक हो जाएगी। तो इसे हम एक साइड रख लेते हैं और जब तक ये ठंडी होती तब तक हम अपनी घेवर की तैयारी कर लेते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर हम ले लेंगे एक मिक्सर जार।
तो आज इस घेवर को हम मिक्सर जार में बनाकर तैयार करेंगे और ये बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार होगा। इसे हमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि त्योहारों में काम बहुत होता है और हमारे पास टाइम कम होता है। तो इसके लिए सबसे पहले मिक्सर जार में हम कुछ आइस क्यूब डाल लेंगे। तो यहाँ पर मैंने 5 आइस क्यूब को मिक्सर जार में डाला और साथ ही 1 बड़ा चम्मच घी डाल दिया और इसे हमें मिक्सी में 1 मिनट के लिए चला लेना है, जिससे कि जो ये घी है वो मक्खन में बदल जाए। तो बस मैंने इसे मिक्सी में चला लिया है और ये अभी थोड़ा सा अच्छे से बनकर तैयार नहीं हुआ है। तो जो साइडों में लगा है तो इसे हम निकाल के बीच में डाल लेते हैं, क्योंकि जो हमारा मेशन है वो थोड़ा कम है और मिक्सर जार थोड़ा बड़ा है। तो इसे हम एक बार और चला लेंगे। तो अब हमारा जो घी है वो मक्खन में बदल गया है। मिक्सी में भी जब हम घेवर के इस घोल को बनाते हैं तो उसमें भी ये बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार होता है। अगर आपके पास मिक्सर नहीं है तो आप इसकी जगह पर एक बाउल ले लें और उसमें कुछ आइस क्यूब डालकर 1 चम्मच घी डालें और इसे हाथ से अच्छे से फेंट लें जब तक कि घी मक्खन में ना बदल जाए। और फिर सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स डालें और पानी डालकर इसका घोल बनाकर तैयार कर लें। तो मिक्सी में जो हम इस घोल को बनाते हैं तो इससे जो टाइम है वो थोड़ा बच जाता है और ये जल्दी से बन जाता है और परफेक्ट तरीके से भी बनकर तैयार होता है। अगर आपने कभी इस तरह से नहीं बनाया तो आप एक बार इस तरह से ज़रूर बनाकर ट्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने अब इसमें 1 कटोरी मैदा ले लिया है और जिस कटोरी से मैंने मैदा लिया है उसी से मैंने यहाँ पर 1 कटोरी पानी भी लिया है और 1 चम्मच बेसन डाल दिया है। साथ ही यहाँ पर कुछ बूंदे नींबू की डाली है, नींबू का जूस डाल लिया है। और उसके बाद हम इसे मिक्सी में 10 सेकंड के लिए चला लेंगे और फिर से हम इसमें 2 कटोरी पानी डालेंगे और उसके बाद फिर से हम इसे 10 से 15 सेकंड फिर चला लेंगे। तो यहाँ पर मैंने टोटल 3 कटोरी पानी का इस्तेमाल किया है और पानी यहाँ पर मैंने ठंडा लिया है। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि पानी आपको ठंडा लेना है। आप पानी ठंडा लेंगे तो उससे जो आपका घेवर है वो बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार होगा। तो मैंने यहाँ पर इसे 20 सेकंड के लिए फिर से चला लिया है और एक स्मूथ सा बैटर बनकर तैयार हो गया है। तो जो ये घोल है ये बहुत ही पतला बनकर तैयार हुआ है। जो हमारे घेवर का घोल होता है वो बहुत ही पतला होता है। आपको इसे गाढ़ा नहीं करना है। अगर ये गाढ़ा होगा तो जो घेवर है वो अच्छा बनकर तैयार नहीं होगा। तो आप देख सकते हैं कि बिल्कुल दूध जैसा लग रहा है। बस ऐसा ही आपको घोल बनाकर तैयार करना है। अगर आपका जो घोल है वो थोड़ा गाढ़ा हो जाता है तो आप थोड़ा पानी और डाल सकते हैं। अब हम घेवर को के लिए एक बर्तन ले लेंगे। तो आप यहाँ पर एक पैन ले लें, क्योंकि पैन सभी के घर में आसानी से मिल जाता है। अगर पैन नहीं है तो आप यहाँ इसे कढ़ाई में भी बना सकते हैं, लेकिन उसकी साइज़ जो थोड़ा बड़ा घेवर की जो साइज़ होती है वो थोड़ी बड़ी हो जाएगी। अगर आपको छोटे साइज़ का घेवर चाहिए तो आप छोटा बर्तन ले लें, या फिर जैसे हलवाई के पास घेवर बनाने वाला साँचा होता है ऐसा साँचा भी आप ले सकते हैं। तो मैंने आज इसे साँचे में नहीं बनाया है, सीधे पैन में ही बनाया है, क्योंकि पैन सभी के घर में आसानी से मिल जाता है लेकिन साँचा हर किसी के पास नहीं होता है। तो हम पैन को गैस पर रख लेंगे और उसके बाद इसमें हम घी डाल लेंगे। यहाँ आप चाहें तो तेल भी ले सकते हैं और आपको यहाँ पर घी जितना भी बड़ा आपका बर्तन है उसका आधा आपको घी लेना है और गैस की फ्लेम को आपको फुल रखनी है और फुल फ्लेम पर इसे थोड़ा थोड़ा कर बैटर को घी में डालना है, जिससे कि जो हमारा बैटर है वो चारों तरफ अच्छे से फैल जाए। आपको बैटर थोड़ा थोड़ा कर डालना है। इसी प्रोसेस को आपको 20 से 25 बार करना है, तब आपका जो घेवर एक परफेक्ट तरीके से बनकर तैयार होगा। आप थोड़ा ध्यान रखकर इसे डालें, क्योंकि जब आप इसे घी में डालेंगे तो ये एकदम से ऊपर आता है तो हाथ जलने का डर भी रहता है, इसलिए इसे ध्यान से हमें डालना है। और बीच बीच में इसे हमें थोड़ा सा बीच से हिलाते रहना है, जिससे कि जो बीच में जब हम बैटर डालें तो वो अच्छे से चारों तरफ फैल जाए। और जैसे मैं इसमें डाल रही हूँ आपको बस ऐसे ही करना है और बस ऐसे ही आपको इस प्रोसेस को 20 से 25 बार कर लेना है। आपको जितना मोटा घेवर चाहिए आप उस हिसाब से इसे 20 से 25 बार या 30 बार भी इसे थोड़ा थोड़ा कर डाल सकते हैं। जैसे ही आप बैटर डालना बंद करेंगे तो ये अपने आप ही धीरे धीरे पैन की जो साइड है उसको छोड़ देता है। आप अगर ये साइड से नहीं निकल रहा है, चिपक रहा है, तो आप चाकू की मदद से इसे थोड़ा अलग कर सकते हैं। तो लीजिए तैयार हो गया हमारा ये घेवर। तो देख सकते हैं कि आप कितना बढ़िया घेवर बनकर तैयार हुआ है, बिल्कुल मार्केट जैसा घेवर बनकर तैयार हुआ है। तो इसे थोड़ी देर हम ऐसे ही पैन के ऊपर रख लेते हैं, जिससे कि जितना भी इसका एक्स्ट्रा ऑयल है वो सब बाहर निकल जाए।
और उसके बाद इसे हम किसी भी एक जाली के ऊपर रख लेंगे, जिससे कि जितना भी और भी इसमें ऑयल होगा तो वो भी निकल कर थाली में निकल जाएगा और जो हमारा घेवर है वो ऑयली नहीं होगा। तो बस ऐसे ही हम सभी घेवर को बनाकर तैयार कर लेंगे। तो आप अपने पसंद से घेवर को छोटा या बड़ा जिस भी साइज़ में आपको पसंद हो उस साइज़ में इसे बनाकर तैयार कर सकते हैं। अगर आप इसे बड़ा बना रहे हैं तो इसकी जो मोटाई है वो भी थोड़ा आप इसे 25 से 30 की जगह पर 30 से 40 बार इसमें थोड़ा थोड़ा कर कर घोल को डालें, जिससे कि थोड़ा जो घेवर है थोड़ा मोटा हो जाए। अगर आप इसे पतला बनाएंगे तो ये टूट भी सकता है। लास्ट वाला घेवर मेरा थोड़ा पतला हो गया था तो उसका जो एक कोना है पकड़ने में टूट गया है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी आप घेवर का बैटर ऑयल या घी में डालें तो आपको गैस की फ्लेम को फुल रखना है, और जब इसका बैटर बनाए तो आपको ठंडे पानी से इसका बैटर बनाना है। और जैसे ही जब घेवर बनाते बनाते घी थोड़ा कम हो जाए तो इसमें आपको थोड़ा घी और डाल लेना है, जिससे कि जो आपका घेवर है वो निकालते वक्त टूटेगा नहीं। अगर घी की मात्रा कम होगी तो आपका जो घेवर है वो निकालते वक्त टूट भी सकता है। तो बस अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले हमने जो चाशनी बना के रखी थी तो वो चाशनी घेवर के ऊपर हम चाशनी डाल लेंगे। चाशनी आपको जितना मीठा है उस हिसाब से आप डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा। तो इसके बाद हम इस पर जो हमने रबड़ी बना के रखी थी उसे डालेंगे। तो रबड़ी भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा जैसा आपको पसंद हो वैसे डाल सकते हैं। तो देखिए कितनी बढ़िया रबड़ी बनकर तैयार हुई है, बिल्कुल मार्केट जैसी रबड़ी लग रही है ना। तो जब आप इस घेवर को इस तरह से बनाकर सर्व करेंगे और जिसको भी आप इसे खिलाएंगे तो वो यकीन भी नहीं कर पाएगा कि आपने इस घेवर को घर में ही बनाया है। और जब भी हम मार्केट से घेवर लाते हैं तो हमें ये पता नहीं होता कि मार्केट में उसे किस तरह से बनाया गया है और जो रबड़ी बनी है वो कितने दिन पुरानी है और चाशनी को कैसे बनाया गया है। तो इस तरह से आप इस घेवर को बनाकर तैयार कर सकते हैं। आप पहले से रबड़ी और चाशनी को बनाकर रख सकते हैं, और जब भी आपका मन घेवर बनाने का हो या फिर कोई गेस्ट आ जाए तो आप तुरंत ही इसे बनाकर तैयार कर सकते हैं। और इसे हम कुछ ड्राई फ्रूट से भी गार्निश कर लेंगे। तो मैंने यहाँ इसे आज बादाम और पिस्ते से गार्निश किया है। आप अपनी पसंद के किसी भी ड्राई फ्रूट से इसे गार्निश कर सकते हैं। और लीजिए तैयार हो गया हमारा टेस्टी सा बिल्कुल मार्केट जैसा ये घेवर। तो देख के आपको भी लग रहा होगा ना बिल्कुल मार्केट जैसा घेवर बनकर तैयार हुआ है, और कितनी आसानी से ये घेवर बनकर तैयार हो गया है। तो आपने अगर कभी पहले घेवर नहीं बनाया है तो आप भी इस घेवर को बनाकर तैयार कर सकते हैं। ये बहुत ही आसानी से बन जाता है और खाने में टेस्टी तो है ही। तो फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।